नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजित कुमार और आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले का है। औरैया ज़िला में एक कस्बा लगता है अजीतमल। वहाँ एक व्यक्ति रहा करता था, रामदत्त तिवारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। रामदत्त तिवारी के 4 बेटी थी, साधना, पूनम, उषा, आसना। 4 बेटी में सबसे छोटी बेटी आसना थी और वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। उपासना जिस जगह पे रहा करती थी उस जगह के कई सारे लड़कों का नज़र उपासना पे रहता था। इससे रामदत्त तिवारी को काफ़ी ज़्यादा अपना बेटी का बोझ सताया जा रहा था। तभी एक व्यक्ति रामदत्त तिवारी को एक लड़का के बारे में बताता है। वह लड़का भी औरैया ज़िले का फफूंद का रहने वाला था। लड़का का नाम सुशील पंडे था और लड़का का पिताजी का नाम उषा शंकर था। लड़का जो था वह जनरल स्टोर पे काम किया करता था और जो पैसा आता वह अपना घर का खर्च चलाया करता था। जब रामदत्त तिवारी लड़का को देखने गया तो लड़का पसंद आ जाता है और लड़का का काम भी पसंद आ जाता है और फिर रामदत्त तिवारी अपना बेटी उपासना का शादी सुशील पंडे के साथ तय कर देता है और एक टाइम के बाद दोनों का शादी हो जाता है। जब उपासना सुशील पंडे के घर आती है तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जितना पैसा सुशील पंडे कमाता उतना में उसका घर का खर्च नहीं चल पाता था, जिससे उपासना को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। उसका हर ज़रूरत पूरा नहीं हो पाता और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी उपासना, जिस वजह से सुशील पंडे थोड़ा उससे दबा रहता और अपना बीवी का हर बात मानता और इसी का फ़ायदा उठाती है उपासना और अपना पति सुशील पंडे को अपने उँगली पे नचाती और जब भी सुशील पंडे को मजदूरी मिलता वह अपना पत्नी को लाकर दे देता। सुशील पंडे काफ़ी ज़्यादा भोला और सीधा स्वभाव का व्यक्ति था। इसका फ़ायदा पूरी उपासना उठा रही थी। एक दिन अचानक से सुशील पंडे का बिजली घर में चला जाता है और उपासना एक बिजली ठीक करने वाला व्यक्ति को बुलाती है जिसका नाम पिंटू ठाकुर होता है। पिंटू ठाकुर आता है और उपासना का बिजली ठीक कर देता है और उपासना जब पिंटू ठाकुर को कुछ पैसे दे रही थी बिजली ठीक करने के, तभी पिंटू ठाकुर उपासना को बस निहारे जा रहा था। उपासना वैसे तो 2 बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसका खूबसूरती कम नहीं हुआ था। वह अभी भी वही खूबसूरती में थी और अभी भी वह जवान थी। पिंटू ठाकुर उपासना से पैसा नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है और पिंटू ठाकुर के बस नज़र में उपासना गड़ जाती है। बस पिंटू ठाकुर चाह रहा था कि किसी तरह से हमारा मुलाकात दोबारा उपासना से हो जाए। पिंटू जैसे ही उपासना को देखा था वैसे ही अपना दिल उपासना को दे बैठा था, लेकिन उपासना को इस बारे में ज़रा भी पता नहीं था कि हमसे पिंटू ठाकुर प्यार करने लगा है। एक दिन उसी गांव से पिंटू ठाकुर गुजर रहा था और उपासना को देखकर हंसता है और बोलता है कि भी आपका घर में बिजली कैसा है, ठीक ठाक तो है ना? तभी उपासना पिंटू ठाकुर को बुलाती है और बोलती है कि चाय पी लीजिए और पिंटू ठाकुर आता है और उपासना के घर में चाय पीता है। फिर से पिंटू ठाकुर उपासना को निहारा जा रहा था और उपासना भी नोटिस करने लगी थी पिंटू ठाकुर को, वो भी निहारने लगी थी। उपासना को भी जैसे पिंटू ठाकुर के लिए कुछ होने लगा था। उसके बाद पिंटू ठाकुर वहाँ से चला जाता है। पिंटू ठाकुर वहीं नज़दीक में रहा करता था एक रेंटर के साथ और पिंटू ठाकुर फिर उस रेंटर के साथ लड़ाई करने लगता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाता है और पिंटू ठाकुर अपने लिए दूसरा जगह कमरा ढूंढने लगता है। तभी उपासना के गांव भी आता है किराए के कमरे को देखने के लिए। तभी उपासना से फिर मुलाकात होता है और बोलता है कि हमें यहाँ पर रूम चाहिए था रहने के लिए। तभी उपासना अपने पति सुशील को बताती है कि एक व्यक्ति है जो बिजली ठीक करके गया था, उसे रहने के लिए यहाँ अगल बगल में रूम चाहिए। तो फिर सुशील पंडित वहीं एक व्यक्ति का कमरा
पिंटू ठाकुर को दिखाता है। पिंटू ठाकुर को वह कमरा पसंद आ जाता है और वहाँ रहने का व्यवस्था करने लगता है। पिंटू ठाकुर के मन में तो कुछ और ही था। पिंटू ठाकुर का मन में था उपासना का पाने का हसरत था, जिस वजह से वह वहाँ कमरा लिया था और वहाँ पिंटू ठाकुर कमरा लेकर रहने लगता है। उसके बाद उपासना से हर बात पे जाके बात करने लगता, हर छोटी छोटी काम पे जाके उपासना से बात करने लगता। जब जब सुशील पंडित काम पे जाता तब तब पिंटू ठाकुर आता उसके घर और उसके बीवी से बात करता। एक दिन तो ऐसा होता है कि पिंटू ठाकुर उपासना के घर आता है और उपासना को कोई देख पिंटू ठाकुर का नीयत खराब हो जाता है। उपासना अस्त व्यस्त कपड़े में थी, जिस वजह से पिंटू ठाकुर का नीयत खराब हो जाता है और पिंटू ठाकुर जाता है उपासना को पकड़ लेता है और उपासना को भी शायद यही मंजूर था। दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलने लगता है। पिंटू ठाकुर और उपासना हर रोज़ एक दूसरे के संपर्क में आती और संबंध बनाया करता। मोहल्ले वालों का इन दोनों का रवैया देखकर पता चल ही गया था। बस अब सुशील पंडित भी एक दिन काम पे जाता है और काम ना होने की वजह से वह घर लौट जाता है और साथ में उपासना और पिंटू ठाकुर को एक ही बिस्तर पे सोए देखकर उसका होश उड़ जाता है। पिंटू ठाकुर जैसे ही सुशील पंडित को देखता है वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उपासना पकड़ी जाती है। सुशील पंडित उपासना को बहुत मारता पीटता है और उसी वक्त उपासना मन में ठान लेती है कि अब सुशील पंडित को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर देना है। और फिर उपासना पिंटू ठाकुर से मिलना जुलना बंद कर देती है। करीबन 1 महीना के बाद पिंटू ठाकुर फिर से उपासना के पास आता है, लेकिन धुतकारते हुए उपासना बोलती है कि तुम ना मर्द हो, तुम उस दिन हमें मारते पीटते हुए हालत में छोड़कर चले गए थे। अब जब ज़्यादा उसका उकसाती है तो पिंटू ठाकुर आवेश में आ जाता है और उपासना उसी वक्त बोलती है कि तुम अगर मर्द हो तो सुशील पंडित को जान से मार दो। और फिर प्लानिंग बनाता है पिंटू ठाकुर। और औरैया जिला में एक तालाब था, वहाँ एक अनजान लाश मिलता है और कुछ व्यक्ति की मदद से पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस लाश का शिनाख्त कर रही थी। और इधर फिर गांव वालों में यह बात फैल जाता है। गांव वालों में जैसे यह बात फैलता है, उपासना दौड़ी हुई उस तालाब के पास जाती है और उस लाश से लिपट कर रोने लगती है। पुलिस पूछती है कि यह कौन है, तो वह उपासना बोलती है कि यह मेरा पति है। उसके बाद पुलिस फिर उससे पूछताछ करती है, लेकिन उपासना इतना ज़्यादा रो रही थी कि कुछ बता नहीं रही थी। फिर पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है कि वह व्यक्ति को गला दबाकर मारा गया है। उसके बाद पुलिस उपासना के परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और फिर उस सुशील पंडित के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस कुछ दिन के बाद उपासना के घर पे आती है और उस मोहल्ले में पूछताछ करने लगती है कि सुशील कैसा व्यवहार का व्यक्ति था। फिर कुछ व्यक्ति वहाँ के बताते हैं कि सुशील तो ठीक था, लेकिन उपासना चरित्रहीन है, जिस वजह से हर रोज़ सुशील के घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। और एक व्यक्ति है जिससे उपासना का प्यार प्रसंग चल रहा था। पुलिस उपासना को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है और वहाँ सख्ती से पूछताछ करती है। तो तुरंत ही उपासना टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है, साहब हम एक बिजली रिपेयर के मिस्त्री के साथ प्यार किया करते थे और हम दोनों के बीच में मेरा पति सुशील आया, जिस वजह से उसे मार दिया। फिर पूछा कि वह व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति का नाम बताया गया पिंटू ठाकुर। पिंटू ठाकुर को पुलिस उठाती है और उससे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पिंटू ठाकुर इसमें 2 नाम और लेता है कि हम 3 लोग मिलकर सुशील पंडे को मारकर एक तालाब के पास फेंक देते हैं। फिर पुलिस इन चारों पर चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। अब सज़ा का इंतज़ार है कि इन चारों को सज़ा क्या देती है कोर्ट। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।